हेलो बच्चों, माई सेल्फ बसंत कुमार गुप्ता। नाउ डिस्कस एक्सरसाइज 1.5। रूट टू। आप जानते होंगे रूट टू क्या है? नंबर लिखिए इरेशनल नंबर। रूट टू आप जानते होंगे इरेशनल नंबर। रूट थ्री आपका भी इरेशनल नंबर। अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आप इरेशनल नंबर को पढ़ना है। तो ये सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रूट 7, रूट 5, रूट 8, रूट 11, ये सब इरेशनल नंबर हैं। इनको सरल भी कहा है और स्क्वायर रूट से ही लिखते हैं क्वेश्चन से। तो पहले एडिशन की बात करते हैं। तो देखना एडिशन में जैसे आपने पढ़ा था x प्लस एक्स, तो क्या होता है 2x। x जरूर है x प्लस एक्स, तो इसका क्या मतलब है 2x, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा, 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा 3x प्लस x, ये हो जाएगा 4x। सब्ट्रैक्शन में बात करें तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x हो जाएगा। 7x माइनस 11x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x। यानी लाइक टर्म ही आपस में ऐड होते हैं, लाइक टर्म ही आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। लाइक टर्म ही आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और लाइक टर्म ही आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सेम इसी तरीके से रूट टू के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। रूट थ्री के साथ एक चीज आपको और बता दें कि जिससे रूट टू आपका रेशनल नंबर, टू मीन्स रेशनल और रूट टू आपका इरेशनल नंबर। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 2 अंडर रूट। मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख दिया जाए 2 अंडर, और ये हो जाएगा इरेशनल। सेम तरीका ये है कि 2 में अगर रूट टू ऐड कर दें तो चूंकि ये रेशनल है, इरेशनल है, तो ये आपस में ऐड नहीं होगा, इसका वैल्यू ही होगा, और ये टोटल इसकी वैल्यू जो होगी इरेशनल नंबर ही है। 3 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। 7 प्लस 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। 10 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर। अगर आपको 7 में से रूट 3 घटाना हो तो इसका वैल्यू यही है 7 माइनस रूट 3। रूट 3 और रूट 2 को ऐड करेंगे तो क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग रेशनल नंबर है, तो ऐड नहीं होगा, ऐसे ही है। रूट 3 माइनस 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि रूट 2 अलग है, रूट 3 अलग है। अब इसका एडिशन देखिए कैसे पढ़ेंगे, लाइक टर्म ही आपस में ऐड होंगे। जैसे रूट 3 में रूट 3 ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी 1 लिखा और यहाँ भी 1 रूट 3 क्या आ जाएगा 2 रूट 3। 7 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 रूट 3। क्लियर? अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 रूट 3। इसकी वैल्यू अगर निकालना होगा तो रूट 3 के साथ जो ऐड होगा, ये रूट 2 के साथ ऐड नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 5 और 3 ये 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस अंडर रूट। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 माइनस अगर 5 अंडर रूट 3 है या रूट 3 है तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रूट 3 आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से 5 अंडर रूट 3 माइनस 7 अंडर रूट 3 करेंगे तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट 3। क्लियर समझ में आ गया? बट अगर 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 है तो ये रूट 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग रेशनल नंबर, डिफरेंट रेशनल नंबर आया। अब मल्टीप्लाई
3 इंटू √3 √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, इसको डायरेक्ट हटा दें, डायरेक्ट लिखेंगे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आएगा। यानी ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, सेम इरेशनल नंबर है, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइज करना है। अगर √5 में √2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा √10, 7 √5 √3, तो √5 का इसमें देखिए 7 रेशनल नंबर है, रेशनल का रेशनल के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, और ये रेशनल का रेशनल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √5 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 7 का हमारे इसमें 7 क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज और आपको इसे मान लीजिए कोई इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर 1/√2, तो देखिए आप डिनोमिनेटर के रेशनल नंबर लिखा, इरेशनल नंबर लिखा, सॉरी इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको इसको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब √2 को हटाना है, यानी यहाँ रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करेंगे, √2 से ऊपर और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1 का √2 मल्टीप्लाई का √2 आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज से नहीं है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 5 5 3/√7, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो 3 तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, जो √7 की रेशनल नंबर है, इसको कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 √7 ऊपर हो जाएगा, √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, तो 5/√7 3 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर रेशनलाइज है। क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a + b और a - b, अब ध्यान दीजिए दोनों में एक ही नंबर लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a + b लिखा है, एक ब्रैकेट में a - b लिखा है, इन दोनों बीच में एक बार प्लस साइन है, एक बार निगेटिव साइन, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, यानी a + b का कॉन्जुगेट a - b का कॉन्जुगेट क्या होता है a + और दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एक फार्मूला आप पहले भी जानते होंगे, a² - क्या होता है b²। जैसे अगर √5 + 3 लिखा तो ये अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, बीच में प्लस है तो अगला इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा √5 - 3। इनको आप रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a + b - b के फॉर्म में लिखा है तो √5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 - 9, ये हो जाएगा। देखिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट, तो अगर दो टर्म दिए गए डिनोमिनेटर में, दो टर्म है 1/√3 - √2 दिए गए, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√3 - √2, ये दो टर्म है, सिंगल टर्म नहीं है, दो टर्म नहीं, एक टर्म बोला जाएगा, तो इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट समझ रहे हैं, इसके पीछे माइनस है तो प्लस वाला है, यानी √3 + √2 और √3 + √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों पीछे माइनस है तो प्लस वाले से क्या करेंगे, जो चीज ऊपर करेंगे वही नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 + √2 हो जाएगा, और नीचे देखिए फार्मूला बनेगा a - b, a + b, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 + √2 अपान √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, हो जाएगा √3 + √2 अपान 1। देखिए रेशनलाइज हो गया, आप हम चाहे लिखना चाहे चल जाएगा, रेशनलाइज हो गया, क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से
एक क्वेश्चन और लेते हैं 1/7 प्लस रूट। ये मान लीजिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है, न्यूमरेटर को नहीं करना। रेशनलाइज जो करना है वो डिनोमिनेटर को करना है। तो आप क्या करेंगे, √3 अपान रूट कितना दिया है 7 प्लस √2, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। दो टर्म है तो इसके कॉन्जुगेट से एक टर्म बोला जाएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ। तो ये आपका दो टर्म है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 7 माइनस √2 ऊपर और 7 माइनस √2 नीचे में। ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो √3 ब्रैकेट में 7 माइनस √2, नीचे आइए फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √3 ब्रैकेट में 7 माइनस √2, ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 2। √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 √ 3 माइनस √3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, और अपान इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 को। एक्सरसाइज 1.5 आप करिएगा, जो ना समझ में आएगा उस क्वेश्चंस को पूछिएगा, हम कुछ सवाल बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 देखिए। दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग ए रेशनल नंबर। आपको रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाई करना है। तो 2 माइनस √5 तो आसान है, मैंने बताया ये रेशनल है, इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा। तो ये क्या नंबर है, रेशनल नंबर। इसको आप कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन है इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 कर लीजिएगा, क्लासीफाई कर लीजिएगा रेशनल इरेशनल कौन है। दूसरा आपका है 3 प्लस √3, इसको सिंप्लीफाई करना है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसका प्रोडक्ट करना है। चलिए करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का इसमें करेंगे 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 3 का √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। इस तरह से इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, इसका इसमें करेंगे तो √6 साइन के साथ होगा, कोई नंबर आपस में ऐड नहीं होगा तो यही उत्तर हो जाएगा 300√2 200√3 प्लस 100। सब अलग अलग ऐड नहीं होंगे, इसको छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, ये दोनों भी बीच में प्लस है, दोनों बीच में माइनस है, कॉन्जुगेट हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6। क्लियर हो गया? इसी का थर्ड पार्ट है, देखिए ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट लिखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लगाए होंगे, लगाएंगे कहीं फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2/10, 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, ये नहीं ऐड होगा। देखिए ध्यान से, ये पूरा ये रेशनल नंबर, ये रेशनल और रेशनल के साथ ऐड होगा सब। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 + 200। क्लियर हो गया? इसी तरीके से फोर्थ पार्ट इसका करने का प्रयास कीजिएगा, ना आएगा तो बताइए।
अदर जितने भी आप क्वेश्चंस हैं इसको लगा लीजिएगा, 1.5 को कंप्लीट कर लीजिएगा। जो ना आएगा उसको पूछ लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर से कंसल्ट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।